नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन सभी होंगे जो हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बताया गया है। किसमें? डिटेल में बताया गया है। जैसे आ गया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, उसके वेतन और भत्ते का प्रावधान किस में है, किस प्रकार से उस पर महाभियोग लगाया जाता है, उनको शपथ किस अनुच्छेद में है, इन सभी को एकदम डिटेल में जो है क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन आया, क्वेश्चन आया, आंसर टिक किया, ऐसा नहीं है, एकदम डिटेल बताया गया है। तो दोस्तों, आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। लेकिन हम कुछ जानेंगे संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, बात कब है? जुलाई 1946 की संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें से कुल 389 सदस्यों की संख्या एक निश्चित कर दी जाती है। कितने? 389 सदस्यों की एक संख्या निश्चित कर दी जाती है, जिसमें इस पर चुनाव होता है, जिसमें हमारे 93 जो है सदस्य देसी रियासतों से थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे और 4 जो है हमारी चीफ कमिश्नरियों से आए हुए थे। लेकिन जिसमें जो है चुनाव जो होता है वो सिर्फ 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हो पाया। 296 सदस्यों में कौन कौन थे? जब 296 सदस्यों की बात होगी तो दोस्तों, इसमें जो भाग लेने वाले थे वो हमारे 208 कांग्रेस के सदस्य थे, 73 मुस्लिम लीग से आए थे और 15 जो है अन्य दलों से आए हुए थे। यानी कि हमारे कुल 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ। उसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक होती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है एक ही मतलब थोड़ा बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति थे, इनको ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और फिर दोबारा बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 का। उसी में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि अगस्त प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव था। यही उद्देश्य प्रस्ताव चलकर हमारी संविधान का प्रस्तावना का अंग बना। यानी कि इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो होती है हमारी, ये एक प्रकार की एक वर्ष में जो भी किसी भी देश से उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जो होता है, यानी कि वहाँ से किसी भी देश से जो उत्पादित वस्तु सेवा यानी कि जो भी मूल्य वहाँ से आता है, वही हमारी जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो अनिवार्य बचत उसे कहा जाता है यदि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी खपत में भी कमी आए, उसे ही अनिवार्य बचत कहा जाता है। यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो दोस्तों, हमारे शरीर का ताप जो अस्थायी रखती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे एक मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग है? हमारे मस्तिष्क का भाग है। और यही हमारे शरीर में जो कि हमारे ताप को अस्थायी रखती है, साथ साथ हमारे भूख प्यास और अन्य लैंगिक आचरण को जो है अस्थायी रखती है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कमर का जोड़ होगा। यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन इससे कुछ अदर फैक्ट जानेंगे। तो दोस्तों, बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट ये कमर के जोड़ का उदाहरण है। दोस्तों, ये कमर का जोड़ का उदाहरण किस प्रकार से आता है? जैसे कि एक कंदुका खल्लिका इसे कहा जाता है, या बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक हड्डी की गेंद जैसी प्रकार यानी कि गेंद जैसी आकृति का एक गोल सा उभरा हुआ और दूसरी ओर जो है एक तरफ गोल जैसा गेंद जैसा उभरा हुआ रहेगा, दूसरी तरफ गोल गोल सिरा और दूसरी तरफ प्याले नुमा गड्ढा रहेगा। उसी में ये जो है सॉकेट की तरह फिट होता है।
और जो इसके उभरे सिरे पर जो हड्डी होती है वो चारों ओर घूम सकती है। इसी को जो है बाल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण माना जाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे कंधे तथा हमारे जैसे कमर के जोड़ हैं, इन सब में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों घटना की जब बात होगी तो सबसे पहले हमारी घटना कौन सी घटी थी? पहले बात करें दांडी मार्च की, तो दोस्तों दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 को घटी थी। कब? 12 मार्च 1930 को। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? फरवरी 1928 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना घटी हुई थी? तो साइमन कमीशन का आगमन, फरवरी 1928। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो किससे विस्तारित है? आहार नाल की बात करें तो दोस्तों ये हमारे मुंह से गुदा तक फैली हुई है। उसके बाद हम कुछ इसमें अदर फैक्ट जानेंगे। दोस्तों आहार नाल ये हमारी सबसे लंबी नली है, पता ही है आप लोगों को। दोस्तों इसे जठर मार्ग भी कहा जाता है या जठर तंत्रीय मार्ग भी कहा जाता है। ये जो मुख से गुहा तक और गुहा से ग्रसनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत यानी कि यहाँ तक जो है ये गुदा तक हमारे शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? लौह अयस्क का उदाहरण हमारा मैग्नेटाइट को माना जाता है, जबकि हमारा मैग्नेटाइट है ही। लौह अयस्क का उदाहरण मैग्नेटाइट होता है। बॉक्साइट की बात करें तो दोस्तों ये एल्यूमिनियम अयस्क का उदाहरण है। मैग्नेटाइट की बात करें तो ये लौह अयस्क है। लिग्नाइट की बात करें तो ये एक प्रकार का निकृष्ट कोयला है। और चाल्कोसाइट की बात करें तो ये तांबा अयस्क का मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में क्या होता है? पीतल जो होता है हमारा ये तांबा और जिंक के मिश्रण से बना हुआ होता है। तो पीतल में क्या होता है? तो तांबा और जिंक। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार जो होता है ये उसके तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून विषयक से प्रावधान है? तो दल बदल से संबंधित हमारी अनुसूची जो है वो 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है। कौन सी? 10वीं। ये जो 10वीं अनुसूची है ये हमारे संविधान में पहले नहीं थी। हमारे संविधान में 1985 में होता है एक संविधान संशोधन होता है, 52वां संविधान संशोधन जिसे कहा जाता है। उसी के द्वारा ये जो है हमारे संविधान में जोड़ी जाती है, जो कि हमारे दल बदल से संबंधित है। इसमें दिया है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो हमारे संविधान में विभिन्न पदाधिकारियों पर जो व्यक्ति हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची जो है ये हमारी 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि हमारी भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो निलंबन प्रकार एक होता है इसको हम लोग उच्च वोल्टेज के अनुप्रयोग में इंसुलेटर के नाम से उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। चमगादड़ जो होता है दोस्तों, ये जो है चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये स्वयं उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण जो है चमगादड़ जो होता है अंधेरे में देख सकता है और उड़ भी सकता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।